शुद्धता से कर लिया जाए तभी हमारे भीतर धीरे धीरे गीता आत्मसात होती है। इसलिए इसका हम देख रहे थे, आपका जो बैनर है विश्व गीता प्रतिष्ठानम, यानी गीता का प्रतिष्ठानम कहाँ करना है? गीता का प्रतिष्ठानम वहां करना है जहां परमात्मा है। और परमात्मा कहाँ है? जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां नहीं है, बाहर ढूंढते जा रहे हैं, जाने कहाँ जा रहे हैं, भटक रहे हैं और परमात्मा नहीं मिलता क्योंकि गलत जगह ढूंढ रहे हैं। परमात्मा अभी हम लोग पाठ कर रहे थे अध्याय 7 में पुरुषोत्तम योग, 15वां अध्याय था पुरुषोत्तम योग का 20 श्लोक का पाठ किया हम लोगों ने। उस पूरे पाठ का जो निचोड़ था वो ये था, ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, यानी जो परमात्मा स्वयं जीवात्मा के रूप में मेरे भीतर प्रतिष्ठित है। और जब मेरे भीतर प्रतिष्ठित है तो उसको खोजने के लिए बाहर, जब कोई चीज अगर जहाँ रखी हुई है वहीं अगर खोजेंगे तभी तो मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों को ये संसार में जितना भी है सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड जिस पर चर्चा हो रही है, 2 भागों में बट गया है। एक है दृश्य और एक है अदृश्य। जो अदृश्य है उसी की व्याख्या गीता में है। जैसे तो हम लोग देख ही रहे हैं, सामने देख रहे हैं संसार को, लेकिन जो अदृश्य है उसको बताने वाला कौन है? उसको जो बताने वाला है उसी का नाम है गुरु। गुरु माने जो हमारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दे। गुकारच गुणातीतम गुकारम रूप वर्जितम। और जो हमारी गुरु गीता है उसका सार देखिए कितना सुंदर है, गुरु गीता का सार। इसी से आपको पता चल जाएगा कि सच्चा गुरु मिला कि नहीं मिला। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु का एक जो वाक्य है वो मंत्र है, और अंत में क्या कहा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी जिसके ऊपर गुरु की कृपा मात्र हो जाए तो वो मोक्ष हो जाएगा उसका। परंतु क्या हमारा मोक्ष हो रहा? गुरु मिल गया, मोक्ष नहीं हो रहा। तो हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि हमारे भीतर जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी परमात्मा को जानने की, तभी हमारा गुरु भी कुछ कर पाएगा और तभी हमें उसका मोक्ष मिलेगा। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कर्म, ज्ञान, भक्ति 3 है। और कर्म, ज्ञान, भक्ति हमारे भीतर अगर नहीं उतरती है तो उसका कमी कहाँ है? उसकी कमी को जोड़ने का बहुत ही सुंदर जो शब्द उन्होंने दिया है वो देखिए। कर्म नहीं दिया है, क्या दिया है? कर्म का कर्म योग, तीनों में योग जुड़ा है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो जब योग जुड़ जाता है, योग माने कि हम भीतर से परमात्मा का स्मरण करते करते धीरे धीरे उस पर डूब जाते हैं, तभी वो मेरे भीतर प्रकट होता है। और देखिए कितना सुंदर इस भजन में परमात्मा को पाने का उपाय होता है। अच्युतम केशवम